अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको आगाह रखे हुए हैं इस वक्त जो सिचुएशन है तुर्की और यूनान के बॉर्डर पर। एक बहुत ही अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद है। हम तफसील के साथ बताएंगे कि क्या डेवलपमेंट है, लेकिन सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आपको हासिल हो सके। तो बात करते हैं तुर्की और यूनान के बॉर्डर की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको मसलसल आगाह रखे हुए हैं, हम रोज़ आपको अपडेट देते हैं। सबसे पहले हमने आपके साथ ये ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की थी कि तुर्की ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं यूरोप के लिए। उस वक्त बहुत से लोगों को यकीन नहीं आया था, लेकिन अब लोगों को यकीन आ गया है। जब से तुर्की की जानब से ये ऐलान सामने आया है, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद बहुत से लोग जो हैं वो यूनान जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से शदीद मज़ामत की जा रही है। तुर्की के सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से आंसू गैस फायर की जा रही है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि बहुत से लोग जो हैं वो कश्तियों में दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जब ये कश्तियाँ दूसरी तरफ पहुँचते हैं तो यूनान के सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इनको वापस भेज देते हैं, इन पर तशद्दुद करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने आपको बताया था कि कैसे वहाँ के जो इलाकाई लोग हैं उनके दिलों में तारकीन वतन के ख़िलाफ़ गुस्सा है। वहाँ के नौजवान जो हैं वो जमा हो जाते हैं, वो तारकीन वतन की कश्तियों को फ़ौरन वापस भेज देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहे हैं तारकीन वतन। अब तक तुर्की का तो कहना है कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं यूनान में इंटर हुए हैं, लेकिन यूनान की गवर्नमेंट का कहना है कि कुछ ही लोग हैं जो उस पार जाने में कामयाब हुए हैं। यकीनन जो यूनान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उनकी कोशिशों को निशाना बनाते उन्हें वापस भेज देते हैं। लेकिन अब एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। तुर्की ने अपनी पुलिस स्पेशल पुलिस फोर्स जो है वो बॉर्डर पे भेज दी है। उनका कहना है कि तारकीन वतन को वापस डिपोर्ट होने से बचाया जाए। अगर कश्तियों को वापस किया जाता है तो तुर्की की जो पुलिस है वो फ़ौरन दोबारा तुर्कियों को यूनान की तरफ भेज देगी। यकीनन अगर ऐसा करती है तुर्की, तारकीन वतन को उस तरफ धकेलते हैं, तो यूनान के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि यूनान पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी एक तारकीन वतन की मौत हुई थी, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। तकरीबन तुर्की का कहना है कि तकरीबन 164 के करीब अफराद हैं जो ज़ख्मी हुए हैं। इसलिए अब तुर्की की फ़ौज जो है इन लोगों के लिए मदद के लिए आई है। उनका कहना है कि हम इन लोगों को बचाएंगे, इन लोगों को डिपोर्ट होने से वापस बचाएंगे। यकीनन एक बहुत ही अच्छी खबर है। हम यकीनन उम्मीद रखते हैं कि अब जैसे ही ये तुर्की की फ़ौज और पुलिस मिलकर इन लोगों को डिपोर्ट होने से बचाएगी तो यूनान के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब तक देखा गया है कि यूनान जो है मसलसल इन लोगों को वापस भेज रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद बेहतरी आएगी और जो पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं जो यूरोप जाने का ख्वाब लेके आए उनका ख्वाब पूरा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।